वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित बातें बतलाते हैं। आज हम बात करेंगे हनुमान जी को बुलाने के शक्तिशाली मंत्रों के 5th पार्ट के बारे में। इन मंत्रों को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो कृपया करके वह भी अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हनुमान जी जंजीरा मंत्र, यह काफी उपयोगी मंत्र होता है और इस मंत्र का उपयोग करने से पहले आपको इस मंत्र को सिद्ध करना होता है। उसके बाद ही आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, नहीं तो यह काम नहीं करेगा। यदि आप इस मंत्र का रोजाना 1 माला जाप करते हैं तो यह मंत्र 41 दिन के अंदर सिद्ध हो जाता है। सात्विक होकर ही आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप यह मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको गुरु से परामर्श करना चाहिए। मंत्र का जाप करने से पहले इसकी विधि के बारे में ठीक से जान लेना चाहिए। यदि आप इस मंत्र का किसी गलत उद्देश्य के तहत जाप करते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 का जबान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में किलो 9 खंड का पूत, जाग जाग हनुमान पुकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू उमर गाजे, वज्र की कोडली ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीन, अजरा चरे भरया भरे, ई घट पिंड की रक्षा राजा, रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। हनुमान जी की साधना और एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हनुमान जी को लाखों लोग पूजते हैं। वे काफ़ी चमत्कारी हैं और उनको मैं खुद भी मानती हूँ। वे काफ़ी बलशाली और सर्वशक्तिमान हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे जीवन दान भी दिया था। आज उन्हीं की बदौलत मैं आपको सामने लिख पा रही हूँ, वरना कब की मेरी मौत हो चुकी होती। बात है तब की जब मैं 4 साल की थी। मुझे इस बारे में कोई याद नहीं है, लेकिन घर वाले बताते हैं कि हमारे पड़ोस में मुझे मार देना चाहते थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि इनकी यदि कोई लड़की नहीं होगी तो फिर सारी जमीन और जायदाद हम वसूल लेंगे। तो इन लोगों ने अपने ही किसी जानकार तांत्रिक को बुलाया और मेरे ऊपर कोई क्रिया करवा डाली, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं खुद अधिक बीमार हो गई। बस को यह लगने लगा कि मेरी मौत हो जाएगी। उसके बाद हमारे घर के पितृ ने उन्होंने कहा कि हनुमान जी की पूजा करो। यदि बच सकता है तो हनुमान जी ही बचा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद हनुमान जी ने मुझे जीवन दान दिया और आज मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, उसके बाद पितृ देवता ने कहा कि बेटा, तेरे को हनुमान जी ने ही जीवन दिया है। मैं तेरे लिए उनके चरणों में पड़ा और बोला, प्रभु रक्षा करो। उसके बाद मैं यह जान चुकी कि हनुमान जी बेहद ही ताकतवर हैं और वे मरे हुए इंसान को भी जीवन दान
देने की क्षमता रखते हैं। इसी तरीके से मेरी दादी माँ थी, जिनको मौत काफ़ी सालों पहले ही हो चुकी है, तो उनके ऊपर कोई क्रिया करवा दी गई थी, जिसकी वजह से वह मर गईं। कुछ समय तक मरी हुई रही। उसके बाद हमारे पितृजी ने बोलकर कहा कि जल्दी से जाओ और हनुमान जी की पूजा करो। घर वालों ने ऐसा ही किया। तब जाकर दादी को 2 घंटे बाद होश आया। तो दोस्तों, यह तो सिर्फ हमारे घर की कहानियाँ हैं। यदि आप हनुमान जी की कहानी को सुनेंगे तो आप चमत्कार देख ही लेंगे। हनुमान जी को हमारे घर वाले और हम सदा से मानते हैं ही आए हैं। इसी तरीके से हनुमान जी ने हमारी मम्मी के गले के अंदर एक गांठ उठी थी, तो उसको भी ठीक कर दिया था। असल में हनुमान जी आज यहाँ पर इसलिए हैं ताकि वे आमजन की मदद कर सकें। हनुमान जी के दर्शन। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इतिहास के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन को प्राप्त किया है। कहा जाता है कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और कई भक्तों को हनुमान जी ने दर्शन भी दिए हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अर्जुन और हनुमान। दोस्तों, कई ग्रंथों के अंदर यह कथा मिलती है कि एक बार रामेश्वरम के अंदर अर्जुन की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी और वहां पर अर्जुन ने राम नाम का पुल बना देखा। तो अर्जुन ने कहा कि वे उस समय होते तो अपनी तीरों से पुल बना सकते थे। तो इस पर हनुमान जी ने कहा कि आपके बाणों का बनाया सेतु तो 2 कदम भी झेल नहीं सकता। लेकिन अर्जुन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो गया तो मैं अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। उसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से एक पुल बना दिया और जैसे ही हनुमान जी ने उसके ऊपर पैर रखा, वह टूट गया। उसके बाद अर्जुन ने खुद को आग के अंदर प्रवेश करने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले कि राम का नाम लेकर पुल बनाओ। उसके बाद अर्जुन ने ऐसा ही किया, लेकिन अब की बार पुल नहीं टूटा। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि युद्ध के अंत में तक वे उनकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। तभी तो कर्ण के भयंकर अस्त्र शस्त्र अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। हनुमान जी ने किया चमत्कार। सूरज प्रसाद जी हनुमान जी के परम भक्त थे और वे हमेशा अपने मन के अंदर हनुमान जी का जाप करते थे। उनको हनुमान जी दर्शन दिया करते थे। एक बार जब 1921 के अंदर में काफ़ी बीमार हो गए और उस समय मैं 11 साल की थी। मुझे टाइफाइड हो चुका था और मेरी हालत इतनी अधिक खराब थी कि मेरे घर वालों को यह लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी और एक बार तो मुझे मरा हुआ ही मान चुके थे। लेकिन एक दिन बहुत ही विचित्र घटना हुई। मैं खाट के ऊपर लेटी हुई थी और दीवार की ओर मेरी नज़र थी। तभी मैंने देखा कि दीवार पर हनुमान जी प्रकट हुए हैं। उस समय मेरी बहन और पिताजी पास में ही बैठे थे और मैंने उनको कहा कि मुझे तो सामने दीवार पर हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि हनुमान जी मुझे कुंड खाने पीने के बारे में बता रहे हैं। इतनी देर के अंदर वहां पर कई सारी स्त्रियां आकर एकत्रित हो गई और मुझसे पूछने लगी, लेकिन तब तक हनुमान जी गायब हो चुके थे। इस प्रकार से बहुत बार हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको चमत्कार ही कहा जाएगा। हनुमान जी ने बचाया जब जीवन। दोस्तों, हनुमान जी जीवन देने वाले भी हैं और सब उनकी कृपा से ही होता है। एक बार भक्त राधेश्याम रात को एक सुनसान इलाके से अकेला गुजर रहा था और वैसे तो उसे डर नहीं लगता था, लेकिन उस दिन उसके मन में बहुत अधिक घबराहट हो रही थी। तो उसने हनुमान जी
का चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। आगे उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा जानवर उसकी तरफ आ रहा है। राधेश्याम को लगा कि आज उसका अंतिम दिन है और वह पीछे की तरफ भागा, लेकिन बाद में देखा तो उसे हनुमान जी खड़े दिखाई दिए और बोले कि अब तुमको कहीं पर डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से उनको कोई भी भूत प्रेत दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।